बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल आलू के सीख कबाब की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात किया, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल आलू के सीख कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना देखिए यहाँ पर ना मैंने लिए हैं 500 ग्राम। अच्छा, आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद आलूओं को ना देखिए मैंने ना जो बारीक होल वाला ग्रेटर होता है ना उस ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अगर तो आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने ना फिर इस तरीके से ना आलूओं को ग्रेट कर लेना है। अच्छा, आपकी अपनी मर्जी है, आलू को चाहे तो ग्रेट करके ले लें, चाहे तो आप इसको चॉपर में चॉप करके भी ले सकते हैं। तो मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसको ना मैंने 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश किया था, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला स्टार्च है ना वो खत्म हो जाए। क्योंकि आलूओं के अंदर ना जाहिर सी बात है स्टार्च काफी ज्यादा होता है, तो हमने ना उसको खत्म करना होता है। तो मैंने ना इसको 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद देखिए आलूओं को ना मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया था, ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। अब हमने और कुछ नहीं करना, हमने ना सिंपल आलूओं को ना हमने इस तरीके से उठाना है और इसका जो सारा पानी है ना वो हमने एक्स्ट्रा वाला निकाल लेना है। इस तरीके से पानी निकाल कर ना हम इनको किसी भी दूसरे बाउल में ना हम ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, अच्छी तरह से दबाकर पानी निकालना है, ताकि इसमें जरा सा भी पानी ना रहे। तो आलूओं का पानी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने निकाल लिया है। आलू ना हमने यहाँ पर जो है वो ड्राई से इस्तेमाल करने हैं। आलूओं के अंदर ना जरा सा भी जो पानी है ना वो नहीं होना चाहिए। तो आलूओं का पानी निकाल लिया। तो बच्चे सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया करें, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे क्रश किया हुआ कुछ धनिया। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, ये ना टोटली ऑप्शनल है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे जो कलर है ना बहुत ही कमाल का आता है। अगर नहीं है तो स्किप कर दे, अगर है तो लाजमी शामिल करें। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। अच्छा, स्पाइसेस हमने इसलिए पहले शामिल किए क्योंकि स्पाइसेस की वजह से जो आलू है ना वो काफी सारा पानी रिलीज करते हैं। हम स्पाइसेस को पहले अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे, ताकि आलू अपना सारा पानी रिलीज कर दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीजें शामिल करेंगे। बस ये और कुछ नहीं करना, स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, वेल कंबाइन हो जाए। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और तमाम स्पाइसेस ना वेल कंबाइन हो चुके हैं। तो बस ये हमने ना रेस्ट पर छोड़ देना है इन आलुओं को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि आलू ना अपना सारा पानी रिलीज कर दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीजें शामिल करेंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन आलुओं को ना रेस्ट पर रखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह से 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए आलू ने ना अपना काफी सारा जो पानी है ना वो रिलीज कर दिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदद हरी वाली मिर्ची ली है, जिसको ना मैंने रफली से कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसको ना मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्च को और प्याज को ना हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। चलें जी, हल्का से मिक्स करने के बाद बस जी अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। यहाँ पर ना मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की वजह से जो मॉइस्चर है ना वो सारा कंट्रोल में हो जाएगा, और जो हमारे कबाब है ना सीख कबाब वो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो अगर आपके पास ये ब्रेड क्रम्स ना हो तो आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूजी भी नहीं है तो यहाँ पर ना आप 1 ब्रेड का स्लाइस भी ले सकते हैं। चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। मैदे के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर बेसन। बस ये करना कुछ नहीं है, स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, बगैर पानी के ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। पानी वगैरह इसके अंदर और कुछ भी शामिल नहीं करना है। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। अगर पानी शामिल करेंगे ना तो बाइंडिंग ठीक से नहीं आएगी, इसलिए पानी हमने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि जो तमाम चीजें हैं ना मैदा बेसन अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन कर लिया है। मैदे को, बेसन को और ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस ये लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अच्छा, अगर आपके पास अंडा अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें, ये टोटली ऑप्शनल है। चलें जी, बस ये अंडे को हमने आप मिक्स करना है और कुछ भी शामिल नहीं करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। अंडे को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जो हमारा सीख कबाब के लिए मसाला है ना बनकर तैयार हो चुका है।
अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। अच्छा जी, अब ना हमने और कुछ नहीं करना, हमने ना सिंपल इसके सीख कबाब बनाने हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पर मैं इस तरह की एक स्टिक लूंगी। अगर तो आपके पास इस तरह की स्टिक हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर इस तरीके से लेना है और इसको ना हमने सीख की तरह बिल्कुल इस तरह से लगा देना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से ना हमने अच्छी तरह से जो मिक्सचर है ना इसको सेट कर लेना है स्टिक के ऊपर। हमने ना ज्यादा इसको रेस्ट नहीं देना, ना ही हमने इसको रखना है। साथ में ना कुकिंग ऑयल को करते हैं गरम और फौरन फौरन से ना हम इनको साथ साथ जो है वो शैलो फ्राई भी करते जाएंगे और इनको ना हम साथ साथ बनाते भी जाएंगे। तो इसको जल्दी से करते हैं साइड पर। तो इन सीख कबाब को सेकने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरी तरफ जो फ्राइंग पैन है ना, फ्राइंग पैन के अंदर जो ऑयल है ना मैंने 1 टेबल स्पून शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने सीख कबाब बनाकर ना हम इस फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। अच्छा, हमने ना इनको फ्राई नहीं करना है, हमने ना जस्ट इनको सेकना है, तो इसलिए ना कम ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं ना इनको फ्राइंग पैन के अंदर सेक रही हूँ, आप चाहें तो आप ना इसको तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं या फिर जिस तरीके से भी आपको ईजी लगे। सीख कबाब बना बनाकर ना हम इस फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में उतने ही शामिल करेंगे जितने कि इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे। तो एक टाइम में देखिए 3 अदद जो सीख कबाब है ना वो इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं। तो बस ही हमने ना इनको छेड़ना नहीं है, 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक देखिए मैंने ना इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है एक साइड से। बस ये अब ना हम इसकी साइड को इस तरीके से फोक की मदद से उठाकर चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये ना अच्छी तरीके से दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए और ये अंदर तक से अच्छी तरीके से पक जाए। तो 2 मिनट तक मैं इनको मज़ीद और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 से 3 मिनट तक ना मैंने इनको इस सीख कबाब को दूसरी साइड से भी ना मीडियम फ्लेम पर जो है वो सेक लिया है। बस ये अब ना हम क्या करेंगे, हमने ना इसकी साइड को कुछ इस तरीके से कर देना है ताकि जो इसकी बैक साइड है ना वो भी अच्छी तरीके से सिक जाए, बिल्कुल इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 1 मिनट तक ना मैंने इनकी साइड को भी उलटते पुलते हुए सेक लिया है। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के जो हमारे सीख कबाब है ना सिक कर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से जितना भी मिक्सचर रह गया ना सबके हमने सीख कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे आलू के सीख कबाब है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो अब ना हम इनकी जो स्टिक्स है ना इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली इसकी जो स्टिक्स है ना वो निकल जाएंगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे सीख कबाब है ना आलू के बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। अच्छा, आप ना इनको केचप के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के सीख कबाब की। आलू के सीख कबाब मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।